दिल्ली एनसीआर में हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। बढ़ते एक्यूआई ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है, जिसे लेकर अब प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। आज से दिल्ली में BS3 या उससे नीचे के मानक वाली गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। अब सिर्फ BS4, BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दिल्ली में आ पाएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली में BS4 कॉमर्शियल गाड़ियों को अक्टूबर 2026 तक छूट मिली है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा प्रदूषण नियंत्रण उपायों का आकलन करने के लिए आनंद विहार का दौरा करेंगे। रेखा सरकार का दावा है कि पोल्यूशन कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पिछले सालों की तुलना में इस साल प्रदूषण काफी कम भी है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन दावों को खोखला बता रही है। तो दिल्ली में AQI जो है वो बहुत गंभीर श्रेणी में है और इसी वजह से BS4, BS6 और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, CNG, LNG की गाड़ियां ही दिल्ली में चल पाएंगी। BS3 से नीचे की जो गाड़ियां हैं उनको दिल्ली में आने पर उनके रोक रहेगी और इसका मकसद दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाना है। इससे पहले भी कई सारी पाबंदियां लागू हैं। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम पर पाबंदी है। इसके अलावा और कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन दिल्ली का बढ़ता हुआ प्रदूषण दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ये आप सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं, सब कुछ धुंध और स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है और इसी दम घोटू हवा में लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं और इसी वजह से बहुत सारे बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं। अस्पतालों में सांस की तकलीफ से जुड़े हुए मामले बढ़ रहे हैं। और दिल्ली के अंदर दीपावली बनाने के बावजूद दिल्ली की पॉल्यूशन को, दिल्ली को हवा को साफ करने में पिछले सालों के मुताबिक दिल्ली सरकार कामयाब हुई। जैसे नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली NCR की हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही। खेतों में पराली जलने से लेकर गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं तक सब मिलकर दिल्ली को फिर से गैस चैम्बर बना रहे हैं। ज्यादातर इलाकों में धुएं की चादर छाई हुई है और हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज से BS3 और उससे कम मानक वाली गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री करने पर रोक लगा दी है। हालांकि BS4, BS6 और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट दी गई है, लेकिन आयोग के इस फैसले से NCR के करीब 1,37,000 गाड़ियां प्रभावित होंगी, जो नोएडा से दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगी। मैं बताना चाहता हूं कि निरंतर दिल्ली सरकार के माध्यम से खाली डस्ट पोल्यूशन के लिए 378 टीमें, जिसमें तकरीबन 1,000 लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जाकर डस्ट कंट्रोल पे काम कर रहे हैं। ओपन बर्निंग के ऊपर भी 443 टीमें और लगभग 1200 लोग ओपन बर्निंग के काम को रोकने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। व्हीकल पोल्यूशन को रोकने के लिए 578 टीमें और 1266 लोग काम कर रहे हैं। इसी दौरान हम रोज 3000 किलोमीटर मैकेनिकल रोड स्वीपिंग से सड़क को साफ कर रहे हैं ताकि धूल ना उड़े। इसके अलावा ग्रैब के तहत निर्माण कार्य से उठने वाली धूल, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। आदेश को देखते हुए चिल्ला बॉर्डर समेत कई इलाकों में सख्त निगरानी रखी जाएगी। मनजिंदर सिंह सिरसा खुद प्रदूषण नियंत्रण उपायों का आकलन करने के लिए आनंद विहार का दौरा करेंगे और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का भी निरीक्षण करेंगे। जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं वो हॉटस्पॉट्स इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर हैं, वो हॉटस्पॉट्स हमारे डंपिंग यार्ड के आसपास हैं या लेगेसी वेस्ट जहां पर है वहां के उसके आसपास हैं। ये भी एक कारण है कि अगर उस हॉटस्पॉट को जो उसका आंकड़ा है उसके आसपास बहुत मेहनत की जा रही है, कोई कूड़ा करकट ना जलाए, लेगेसी वेस्ट को संभालने के लिए भी किसी तरीके का PM 2.5 ना आए और रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर बड़े पैमाने पे काम चल रहे हैं।
पिछले 10 सालों में से 6 बार नवंबर में दिल्ली की हवा सबसे खराब रिकॉर्ड की गई है। इतना ही नहीं, नवंबर में AQI कभी 380 से नीचे नहीं गया, यानी ये हमेशा बहुत खराब या गंभीर बना रहा। हालांकि रेखा गुप्ता सरकार का दावा है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल AQI काफी सही रहा है और इस पर लगातार काम जारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली की हवा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। पॉपुलेशन 1 साल में बढ़ने के बावजूद, ट्रैफिक बढ़ने के बावजूद, 10 साल और 15 साल की गाड़ियां लॉ होने के बावजूद, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बढ़ने के बावजूद और दिल्ली के अंदर दीपावली बनाने के बावजूद दिल्ली की पॉल्यूशन को, दिल्ली को हवा को साफ करने में पिछले सालों के मुताबिक दिल्ली सरकार कामयाब हुई। जैसे मैंने कहा, ये हिस्टोरिकल है, 218 इस बार है, जबकि पिछली बार 357 था। 30% मोर, लगभग 33% ज्यादा था इस साल से, इस दिन से, और उससे पिछले साल की बात करूं तो 30% ज्यादा था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की धुंध छाई हुई है। एयर क्वालिटी अब भी जहरीली बनी हुई है, इसीलिए प्रदेश में ग्रैप 2 लागू है।